बहुत मजेदार होती है हिंदी कहावतें। चुभती भी हैं, हंसाती भी हैं, जीवन के अनुभव सिखाती भी हैं। भैंस को लेकर हिंदी में बहुत सी मजेदार कहावतें प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं अलग अलग लोगों के मुंह से भैंस के ऊपर कही जाने वाली कहावतें। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। भैंस के आगे खड़े होकर अगर कोई बीन बजाए या कोई संगीत सुनाए तो भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खड़ी खड़ी जुगाली करती रहती है। किसी मूर्ख व्यक्ति को कोई ज्ञान की बात बताई जाए या कोई अच्छा साहित्य या संगीत सुनाया जाए और वह कोई प्रतिक्रिया न दे तो उसका मजाक उड़ाने के लिए यह कहावत कही जाती है। भैंस के आगे बीन बजाओ, गोबर का इनाम। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुड़ाए। यह कहावत तो सबने सुनी होगी। इससे भी मजेदार एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ, गोबर का इनाम। किसी महामूर्ख आदमी के सामने ज्ञान की बात करो तो वह उसके जवाब में कोई बहुत ही मूर्खता की बात बोल देता है। उसकी तुलना भैंस से की गई है, जो बीन बजाने पर खुश होने की बजाय गोबर कर देती है। दादाजी, इसका क्या मतलब है? वो दिन गए जब भैंस पकौड़े खाती थी। कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत की कमाई करता हो या किसी आदमी को गलत धंधे से मोटी कमाई हो जाए और वह अपनी आमदनी का राज छिपा रहा हो तो उसका मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं, अरे भाई, इनके घर भैंस पकौड़े हक गई है। जब ऐसे आदमी की काली कमाई बंद हो जाए और वह परेशान घूम रहा हो तो लोग मजा लेने के लिए कहते हैं, वो दिन गए जब भैंस पकौड़े हकती थी। बुढ़ी भैंस का दूध शक्कर का घोलना, बुढ़े मर्द की जोरू गले का ढोलना। कहावतों का एक मजेदार पहलू यह है कि इनमें दो बिल्कुल अलग अलग चीजों की तुलना करके हास्यपूर्ण तरीके से कोई बात कही जाती है। इस कहावत में बताया गया है कि बुढ़ी भैंस का दूध अधिक मीठा होता है और बूढ़े आदमी को अपनी पत्नी इतनी प्रिय होती है जितनी गले की लटकन। कोई बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत लाड प्यार से रखता हो तो उसके साथ चुहलबाजी करने के लिए ये कहावत प्रयोग की जाती है।